student, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. आज हम सब क्लास 9th के गुणनखंड चैप्टर का 6 नंबर से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसका 6 का ए नंबर को देखते हैं। इस सबसे पहले तो हम ये बता दें, ये सारे क्वेश्चन जो भी बनेंगे ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से बनेगा, और जिसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब हम पहले ही बता चुके हैं। इन्हीं सूत्र की मदद से हम सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 4a स्क्वायर 9b प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसको हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है। चूँकि हम सब जानते हैं कि 4a स्क्वायर, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, और ये a स्क्वायर को a का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको एक साथ लिख सकते हैं यहाँ 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि 2a इंटू 2a जब करते हैं तो 2 दूनी 4 और a स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए 2a का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से हम सब इधर भी करेंगे। 9 है तो हम जानते हैं 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार BC का होल स्क्वायर है, तो यहाँ BC और पे होल स्क्वायर कर दिए टोटल एक साथ, तो यहाँ पे ये BC का होल स्क्वायर हो गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, BC का स्क्वायर के रूप में ही रह देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ ए 2a का स्थान ले लिया, 3b प्लस सी जो है ये b के स्थान पे, तो a के स्थान पे 2a है और b के स्थान पे 3 इंटू बी प्लस सी है। तो हमको फॉर्मूला बैठाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे 2a था, लिख दिए, बी के स्थान पे 3 इंटू बी प्लस सी था, वो भी लिख दिए। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और इसको हम सब सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ 2a था, 2a 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, 3 को c से करेंगे 3c। ठीक उसी प्रकार यहाँ 3b हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3b और 3c। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। इसमें हम देख सकते हैं 2 वर्ग संख्या है नहीं, और यहाँ 18 भी वर्ग संख्या है नहीं। लेकिन अगर दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो कोई अंक बचा नहीं, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, और यह 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। तो अब हमको इसका वर्ग लेने में सुविधा होगा। 2 को इंटू में रखते हैं, यहाँ x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 है तो 9 का 3, और y स्क्वायर के लिए y, इसका भी होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। आगे में 2 था, 2 रहने दिए, एक बार x प्लस 3y और एक बार x माइनस 3y, क्योंकि ये फॉर्मूला बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है 50b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 98a स्क्वायर। यहाँ भी हम देख रहे हैं ये 50 जो है कि एक वर्ग संख्या नहीं है, 98 भी वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन जब 2 कॉमन निकाल देते हैं तो ये 25 और यहाँ 49 दोनों वर्ग संख्या है। तो इसको कॉमन निकालने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 है तो इसके लिए 5 लिख देते हैं, 2 गो b है तो 1 b, 2 c है तो 1 c। यहाँ तो इसका स्क्वायर जब भी करेंगे हम 5bc इंटू 5bc, हम देख सकते हैं फिर से वही प्राप्त हो जाएगा कि 5 को 5 से करेंगे 25, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, c को c से गुना करेंगे तो c स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक साथ लिख दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 49 है, हम जानते थे 7 का स्क्वायर है, और a स्क्वायर है तो यहाँ a 7a का होल स्क्वायर कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 49a स्क्वायर आ जाएगा। फिर से हम इसको उसी रूप में तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a में है 5bc और b में है 7a, तो 2 को बाहर रहने देते हैं। यहाँ a मतलब 5bc और यहाँ प्लस b, तो b के जगह में 7a है, तो 5bc प्लस 7a हो गया। अब माइनस 5bc माइनस 7a, वही हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यहाँ दिया है 3x³ 2 4 3xy स्क्वायर।
तो हम देख सकते हैं यहाँ क्यूब है तो एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसके लिए हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ 3 है जो वर्ग संख्या है ना, इसलिए हम यहाँ क्या किए, यहाँ से दोनों से 3x को कॉमन निकाल दिए। तो 3x को कॉमन निकालने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ से 3 निकालने के बाद 81 जो कि 9 का स्क्वायर है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बच गया। तो इसको वर्ग के रूप में लिखना होगा हम सबको। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, और 81 है तो 81 के लिए 9 और वाई स्क्वायर के लिए वाई यहाँ लिखना है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 9 वाई का होल स्क्वायर करेंगे 81 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का ही भी आ गया है, तो यहाँ भी ए प्लस बी के रूप में, एक बार ए माइनस बी के रूप में। आगे में जो था वही रह जाएगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है x टू द पावर 5 माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ एक वर्ग संख्या हमको लाना होगा, तो वर्ग संख्या लाने के लिए हम एक्स क्यू को कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि एक लेकर कॉमन लेके हम नहीं बना पाएंगे इसको। तो यहाँ पे हम एक्स क्यू को ही पूरा कॉमन निकाल देते हैं, और जब एक्स क्यू को कॉमन निकाल दिए तो बचेगा क्या, यहाँ में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया, और हम जानते हैं एक का स्क्वायर को हम सब लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, क्योंकि एक पे कितना भी पावर दे दे उसका मान एक ही होता है। तो यहाँ भी देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला का है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, आगे में एक्स क्यू जो है वही रह जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ है एक्स क्यू माइनस एक्स। तो यहाँ भी हम सब सिर्फ एक्स कॉमन लेंगे, क्योंकि ये एक्स जो है इसमें है एक ही, और लेकिन आगे में है 3। अगर एक हम कॉमन निकाल देते हैं तो ये वर्ग संख्या प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स 1 हो गया क्योंकि एक्स बाहर निकल गया था। तो यहाँ भी फॉर्मूला के रूप में इसको बैठाने के लिए पहले वर्ग के रूप में लिख दिए हैं, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स था आगे में इंटू में मल्टीप्लाई में, तो रहने देते हैं उसको। चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन ये हार्ड है नहीं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ये खुद ब खुद इसका आंसर बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो दे दिया गया था 1 माइनस ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि माइनस को मल्टीप्लाई करके इसको तोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त हो गया हम सबको 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ध्यान से देखें तो हमको एक चीज़, अगर माइनस प्लस को छोड़ दिया जाए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आ रहा है, तो यहाँ कुछ उम्मीद जग रही है। तो हम सब क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये भी माइनस था यहाँ भी प्लस, लेकिन यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो कॉमन लेने के बाद देखिए हमको एक फॉर्मूला यहाँ प्राप्त हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। तो अब हम इसको उसी रूप में लिख दिए, और चूँकि एक है, चूँकि ये वर्ग अभी हम बता चुके हैं, इससे 6 नंबर जिस प्रकार से हम बनाए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक इसी फॉर्मूला पे इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका से। तो अब यहाँ भी हम देख रहे हैं ये तो वर्ग संख्या के रूप में हो गया, कि वर्ग के रूप में हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में है, तो हम 1 का भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो अब हम देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का आ गया। अगर ए को, जैसे एक को ए मान लिया, ए माइनस बी को बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का आ गया है। तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इतना तो लिख दिए हैं, लेकिन फिर इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो प्लस को हम किसी से भी गुना करते तो साइन चेंज नहीं होता है, इसीलिए प्लस को जब प्लस ए से गुना करेंगे तो प्लस ए ही रह जाएगा, प्लस को जब माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस को प्लस ए से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस प्लस बी हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca सब ब्रैकेट में दे दिया गया है।
तो हम देख रहे हैं यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर आगे में 2 है तो यहाँ बी सी, अगर यहाँ 2bc हो जाएगा तो एक फॉर्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो उसको लाने के लिए हम सबसे पहले इस 2 को सबसे गुना कर देते हैं, तो गुना करने पे ये मेरा आ जाता है। लेकिन सबसे पहले इसको हम देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ 2bc, इसको एक साथ कर लेते हैं, अब बाकी को दूसरे साइड में। तो ये फार्मूला हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी फार्मूला पे ये बैठा हुआ है, इसको क्लियर कर लिए हैं। और ऐसा करते हैं, इसको फार्मूला पे ही बैठा देते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ से दोनों में कॉमन 2 और a दोनों में मिल रहा है, 2a दोनों कॉमन निकाल दिए तो बच गया bc। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 ठो b प्लस सी है, यहाँ भी एक b प्लस सी है, हम इस दोनों से इसको कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से एक निकाल दिए और यहाँ से निकाल दिए, तो यहाँ तो एक बच गया, तो एक बच गया b प्लस सी, और यहाँ से जब b प्लस सी निकाल दिए तो बच गया 2a। अब इसको सजा के लिख लेते हैं, इसको आई कर लिए 2a प्लस बी प्लस सी और लास्ट में b प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेंगे, बस थोड़ा सा हमको देखना होगा ये किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं 25x स्क्वायर है माइनस 10x है प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 36y स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम यहीं से देख के पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर का 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 लास्ट में प्लस 1 था 1 का स्क्वायर, और यहाँ 2ab। हम देख रहे हैं यहाँ में कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर इस 1 को हम b मान लेते हैं और यहाँ पे 5x को a, तो यहाँ माइनस 2ab, ये फॉर्मूला में बैठ गया ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं। चूँकि 36y स्क्वायर भी एक वर्ग संख्या है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 6y का होल स्क्वायर कर दिए और यहाँ भी उसी प्रकार से लिख दिए हैं। तो ये भी देखिए ये वर्ग के रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये भी आ गया है। तो उसी रूप से एक बार इतना प्लस इतना, एक बार इतना माइनस इतना, देख लीजिए, एक बार प्लस में लिख दिए हैं, एक बार माइनस में लिख दिए हैं। फिर इसको एक्स वाई को एडजस्ट करते हैं, पहले एक्स फिर वाई फिर अंक। तो इसको सॉल्व करने के बाद इस प्रकार से आ गया, यही मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन भी इजी है, सिर्फ समझना है। हम क्या करते हैं, पहले ये x है, यहाँ पे y है, तो x जो है अलग है, y अलग है, तो हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो दोनों मिक्स करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉमन जब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, क्योंकि ये जब माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, ये फार्मूला पे बैठ रहा है, कौन से फार्मूला पे है, तो y का स्क्वायर पीछे 3 का स्क्वायर कर दिए और इस फार्मूला पे बैठा देते हैं कि 2 एक बार y लिख दिए, एक बार 3 लिख देते हैं, तो ये बैठ जाता है। 3 दूनी 6, देखते हैं माइनस 6y है, तो ये मेरा फार्मूला पे आ गया है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो हम सब भी इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ प्लस है तो प्लस वाई होएगा, प्लस इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 रह जाएगा। लेकिन x के बाद यहाँ माइनस को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई, अब माइनस को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम सब 8 नंबर का गुणनखंड करेंगे, लेकिन इस गुणनखंड को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातें बता देना उचित समझते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला तो फ़िलहाल एक ही है इसका, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ में जो माइनस है उसको भी ध्यान में रखना होगा, जहाँ पे माइनस प्लस के बात हम अभी बताने समय से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इस क्वेश्चन में माइनस 2 जगह में है। हमको फ़िलहाल ये देखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर हम माइनस को भूल जाएं तो देखते हैं यहाँ पे 2x का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और यहाँ z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के रूप का तो है ही, और 2ab चूँकि a में 2x होगा और b में y है तो 2 2 4 4xy हो जाएगा। फिर bc में y और z है तो देखो 2y हो गया। तो कह सकते हैं कि फॉर्मूला बैठ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। या माइनस जो है माइनस कैसे आएगा उसको हम सब देखते हैं। सबसे पहले उसी फॉर्मूला के आधार पर इसको बैठाएंगे। हमको देखना क्या है, सिर्फ ये चीज़ जहाँ माइनस कहाँ कहाँ है। तो जिसमें जिसमें माइनस है तो इस दोनों में हम ध्यान से देखते हैं तो कॉमन क्या है, तो कॉमन तो सिर्फ y है। अगर y जब दोनों में कॉमन y है तो हम y को ही माइनस रखेंगे। तो इसीलिए हम सब क्या करेंगे कि 4x है तो इसको हम सब 2x का होल स्क्वायर रख देंगे a स्क्वायर, क्योंकि 4 2 2 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। y में क्या करेंगे, बताए थे दोनों में y कॉमन था इसलिए माइनस y का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और चूँकि z को जैसे था वैसे ही रख देंगे z का होल स्क्वायर। तो हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गए हैं। अब आ गया प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का बारी। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से इसको बैठा दिए हैं। फिर 2ab तो आगे में तो 2 लग जाएगा, a में है 2x तो 2x प्लस इंटू b में क्या है माइनस y। इसको हम देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 xy तो माइनस 4xy है यहाँ। और ये भी हम देख रहे हैं यहाँ में, अगर इसी के स्थान पे हम सब लेते हैं, ये क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्लस 2bc तो bc में 2 में आगे में 2, b में है y, c में है z। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वही आ गया, चूँकि y माइनस था तो माइनस आ गया। तो हमको इतना डिटेल में इसको नहीं समझना, सिंपल समझते हैं कि y है माइनस में। तो जो हम फार्मूला जानते हैं यहाँ पे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसी फार्मूला पे हमको सिर्फ मान पुट करना है। सबसे पहले a स्क्वायर, a में 4x है तो इसको 2x लेंगे तो 2x का स्क्वायर हो गया। दूसरा है b स्क्वायर तो y है, तो हम पहले बता दिए जो दोनों में कॉमन होगा उसको माइनस में लेंगे। दोनों कॉमन तो सिर्फ y, दोनों माइनस है तो इस दोनों में कॉमन y आ रहा है तो y को हम सिर्फ माइनस में लेंगे। तो b बराबर हो गया माइनस y, और c में है z तो z का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बच गया प्लस 2, a में देखो 2x है यहाँ में, b में है माइनस y तो 2ab हो गया, प्लस 2bc तो 2b के स्थान पे माइनस y, c के स्थान पे z, 2ca तो 2 है, c में है z और a में है 2x तो यहाँ 2x और हो गया। तो ये फार्मूला पे पुट हो गया। हम क्या देख रहे हैं यहाँ में कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये जो सिर्फ फार्मूला पे पुट कर दिया गया है। तो हम देखते हैं ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फार्मूला है। तो a में है 2x, b में है माइनस y, c में है z। और फिर इसको जब सॉल्व करते हैं माइनस प्लस माइनस और इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम सब लिख देंगे। तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ये हो गया आंसर। इसको हम जब तक 1 2 बार नहीं बनाएंगे समझ में नहीं आएगा। है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन समझने के बाद। अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन बी नंबर भी सेम टू सेम इसी क्वेश्चन से बनेगा। तो यहाँ में 4x स्क्वायर 3y स्क्वायर 16z स्क्वायर, तो इसको हम सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले माइनस में कौन कौन है, तो माइनस में देखते हैं ये वाला और ये वाला है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन z है, मतलब हमको x y z में देखना है कौन कॉमन है। तो दोनों z कॉमन में, दोनों में कॉमन z आता है तो हम z को माइनस में रखेंगे, बस इतना ही याद रखना है। अब हम सब क्या करेंगे, यहाँ 4x स्क्वायर है तो 4 का 2 होता है और x इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हो गया 2x का स्क्वायर। या 9 का वर्गमूल 3 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y, तो 3y का होल स्क्वायर कर दिए। और पहले मैंने कहा कि जब दोनों में z कॉमन आ रहा है माइनस वाला में तो z को माइनस में रखेंगे, तो इसमें माइनस 4z का होल स्क्वायर कर देंगे। हमको a b c आ गया,
तो हमको अब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a बस इसी को पुट कर देना है। तो 2a में 2x, b में 3y लिख दिए हैं। फिर 2bc, तो 2b में है 3y और c में है -4z, और 2ca, c में है -4z, a में है 2x। सिर्फ मान को पुट कर देना है। अब जो चीज़ है, ये फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो हम इसी रूप में इसको लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। यहाँ 2x का 2x 3y हो गया, लेकिन यहाँ माइनस प्लस -4z, तो ये तीनों हो गया क्या कि 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। तो 2 बार इसको भी लिख देंगे, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 का 3 नंबर है। तो x² 4y² z²। तो हम अभी तुरंत बताए हैं कि हमको सिर्फ देखना है कि माइनस कहाँ है। माइनस यहाँ है और यहाँ, और इस दोनों में कॉमन कौन है, फिर से इसमें कॉमन z ही आ रहा है। तो हमको z को माइनस में रखना पड़ेगा। तो आगे में x है, तो x का स्क्वायर 4y था, तो 4 का 2 होता है, y का स्क्वायर कर दिए यहाँ में। z² है, तो इसको -z का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। तो हमको a b c आ गया। अब सिर्फ 2ab 2bc 2ca को रखना है। तो 2a के जगह में x, b की जगह में 2y, 2b के जगह में 2y, c के जगह में -z है, लिख दिए हैं, प्लस 2ca, c के जगह में -z और a के जगह में x है। और जब इसको फार्मूला पे बैठा करके देखते हैं, तो ये फार्मूला आता है a + b + c का होल स्क्वायर। अब जब इस दोनों माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो फिर से हमें प्राप्त हो जाता है, -z प्राप्त हो जाता है। तो x + 2y - z का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो हम सब बनाएंगे वो कुछ तरीके से बनाएंगे। हम सब ध्यान देंगे, ये जो हम सबको ये 3 नंबर तक हो गया था क्वेश्चन, अब 4 नंबर की ओर जाएंगे। लेकिन ये 3 नंबर क्वेश्चन बनने के बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीक़ा से तो इसका 2 तरीका है बनने का, जो मैंने दोनों तरीक़ा से बताया, इसको समझा भी रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सब इस 4 नंबर को कैसे समझेंगे, ये देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड वही जो मैंने अभी बताया, और एक और मेथड है, लेकिन इस मेथड को पहले हम उसी प्रकार से बनाते हैं जैसे अभी तक बनाते आए हैं। पहले तो ये तो हम देख लिए क्या है ऊपर में लिखा हुआ, a + b + c से ही निकालना होगा। अब माइनस, दोनों में कॉमन, माइनस कहाँ है, तो ये इस दोनों में माइनस है। तो इस दोनों में माइनस है, तो दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है। तो हम भी क्या करेंगे, y का मान जो रखेंगे इसको माइनस में रखेंगे। तो हम सबसे पहले इसका मान को ले लेते हैं। 4x है, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर कर लेंगे। 9y है, तो y को माइनस में रखना है, इसलिए -3y का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 3 × 9 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ भी 2z था, तो 4z था, 4z को 2z का स्क्वायर कर दिए। अब हमको a, b और c प्राप्त हो गया है। तो अब हमको 2ab 2bc 2ca निकालना होगा। तो अब देखते हैं, 2a के स्थान पे 2x, b के स्थान पे -3y, 2b के स्थान पे -3y, c के स्थान पे 2z, जो यहाँ a b c दिया है, c का मान के स्थान पे फार्मूला पे बैठा देना है। 2ca, c के जगह में यहाँ पे 2z है, a के जगह में 2x है, तो ये फार्मूला पे बैठ गया। a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। एक बार फिर से हम फार्मूला बोल देते हैं कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये एक फार्मूला पर आ गया। तो उसका होता है फार्मूला क्या, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a में 2x था, b में -3y, c में 2z। और इसको जब सॉल्व कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस करके तोड़ देते हैं, तो ये इसका स्क्वायर करने के बाद डबल बार लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का 2 आंसर निकलता है। एक आंसर तो ये आपको जैसे ऊपर से बनाते आए हैं वो बना दिए। इसका एक और क्वेश्चन बनाने का तरीका है। अब वो जो तरीका है बनाने का, वो देखते हैं थोड़ा ध्यान से। इसको हम दूसरे तरीक़ा से बनाएंगे, जैसे कि हम सब अभी बना रहे थे। उसमें क्या कर, जो माइनस में था उसमें जो दोनों में मिलता था वो रखते थे। लेकिन एक और तरीका है बनाने का, जो प्लस में होगा उसको हमको दोनों को लेना होगा। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं प्लस में, इस क्वेश्चन में जो प्लस में दिया गया है, प्लस में है क्या चीज़, तो प्लस में हम देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे
एक्स जेड प्लस में है, तो हम सब क्या करेंगे, एक्स जेड दोनों को माइनस में कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने बताया कि जो माइनस में था, जो दोनों में कॉमन आता है, उसको हम सब माइनस में रखते हैं, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, जो प्लस में होगा इस दोनों को माइनस करने के, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम एक तरीका तो ये है मेरा, ये भी आंसर सही है। और दूसरा तरीका है एक्स और जेड दोनों को माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। अभी हम जो बनाने जा रहे हैं एक्स जेड को दोनों को माइनस में करके बताने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्स जेड था, तो एक्स में आगे में जो एक्स और जेड दोनों को माइनस में लेना था, तो वही फॉर्मूला वही है, तरीका वही है, बस खाली माइनस का मान जो होगा अबड़ी एक्स जेड के साथ रखेंगे। उसमें वाई के साथ रखे थे, अबड़ी एक्स जेड के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 2x होगा, तो माइनस में x रखना था, जेड को भी माइनस में रखना था, तो दोनों को माइनस में रख दिए। बस फॉर्मूला वही बैठाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस a b और c पे होल स्क्वायर पे इसको रख देना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ -2 था, माइनस प्लस -2 ही रह जाएगा, +3 रह जाएगा, माइनस प्लस -2z का होल स्क्वायर। इसको भी 2 बार लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि हम इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। वो तरीका ये है कि या तो हम केवल इसको ध्यान में रख के बनाएंगे कि जो जो माइनस में है तो दोनों में कॉमन क्या है, या जो दोनों प्लस में है, प्लस के साथ जो जुड़ा हुआ या दोनों को माइनस कर दें, या फिर जो दोनों माइनस में कॉमन आता है उसको माइनस कर दें। तो ये दोनों तरीक़ा से इसका आंसर प्राप्त किया जा सकता है। अब हम सब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें भिन्न की कुछ संख्याएं हैं। तो जैसे कि 1/4x² है, y स्क्वायर 1/16z² है, तो इसको भी हम उसी तरीक़ा से बनाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सिर्फ यहाँ 1/4 है, हम जानते हैं 4 भी वर्ग संख्या, 1 भी वर्ग संख्या है, 1 भी वर्ग संख्या, 16 भी वर्ग संख्या, तो इसको आराम से हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। बाद में क्या है वो तो हम देखेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है वो है y। तो y को हम सब माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे x के साथ क्या है 1/4, तो 1/2 का x स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 का हो जाता है 1 का 1, 2 का 4, तो 1/4 x का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 x स्क्वायर आ जाएगा। अब y स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ y है, तो y माइनस y का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1/16 है तो 1/4 z का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाता है। अब हमको a b c प्राप्त हो गया, बस फॉर्मूला पे पुट करना है, चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो a स्क्वायर p स्क्वायर c स्क्वायर तो है यहाँ a b c, तब 2ab 2bc 2ca की जगह पे मान पुट करना है। तो हम करेंगे क्या, 2ab, तो 2a की जगह 1/2 यहाँ पे x था, तो यहाँ पे y माइनस में हो जाएगा, यहाँ छूट गया है, और तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1/2x × -y। तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, जो कि हम यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -xy बचेगा। देखिए ऊपर में -xy है यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये y की जगह मैंने माइनस गलती छूट गया है, यहाँ पे -y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं, यही काम करते हैं कि 2ab 2bc, अब 2 यहाँ पे ca, तो c भी प्लस में था, भी प्लस था, इसको उसी प्रकार से लिख दिए। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला बैठ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इसको भी 2 बार हम लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है।